वचन, वचन, ये वचन क्या होता है आज इस संबंध में हम लोग जानेंगे कि वचन क्या है। वचन का मतलब नंबर होता है। नंबर जैसे नंबर, और नंबर मीन्स गिनतियां नहीं होता। नंबर मतलब कितने लोग हैं, एक हैं या अनेक। ऐसा जब हम कोई बातें करते हैं तो उसके बीच में बातों में इस बात का पता चलता है। जिस शब्द के रूप में हमें उसके एक होने या अनेक होने का पता चलता है। कोई शब्द ऐसा होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि ये अकेला है या बहुत सारे लोग हैं, उसे हम वचन कहते हैं। देखिए, जैसे सूरज उग रहा है, सड़क बहुत व्यस्त है, बच्चे सड़क पर चल रहे हैं। अब देखिए, सूरज उग रहा है, उग रहा है। देखिए, अंतिम शब्द से ही पता चलता है कि जो आगे सूरज है वो अकेला है या बहुत सारे। सूरज उग रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। जहां पर रहे हैं लिखा है वो बहुवचन है। रहे हैं और यहां रहा है में अकेला है और रहे हैं में अधिक लोग होते हैं। तो जो ये सेंटेंस है, जैसे लोग बस से उतर रहे हैं, तो लोग क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है। तो देखिए, एक वचन है या बहुवचन है। लोग बहुवचन में आता है। उसमें जैसे दादाजी सड़क पार कर रहे हैं, अब रहे हैं इसमें, लेकिन है एक वचन, दादाजी तो अकेले हैं। उनके रिस्पेक्ट में हम रहे हैं कहे हैं, वरना हा है, रहा है कहना चाहिए, तब एक वचन देखने से आप समझ जाते। तो यहां पर बहुत कुछ देख करके ही नहीं समझना है, उसके भाव को भी समझना है ना। पापा अखबार पढ़ रहे हैं, तो पापा अखबार पढ़ रहे हैं का मतलब यह होता है पापा कई थोड़ी है, रहे हैं लिखा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो ज्यादा लोग हैं, वो अकेले ही हैं, वो एक ही वचन है। तो जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं उसे यह पता चलता है इसमें कार्य करने वाले लोग कितने हैं, एक है या अनेक है। तो इसके दो भेद हो जाते हैं। एक होता है एक वचन, जिसमें अकेला व्यक्ति होता है, तब एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। बहु में जब ज्यादा लोग होते हैं, जैसे लोग, और जैसे कुत्ता भौंकता है तो एक वचन, कुत्ते भौंकते हैं तो बहुवचन। तो ते हैं वहां से भी अंदाजा लगता है और कुत्ते से भी अंदाजा लगता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुवचन पहले से ही होती है, उसको चेंज नहीं कर सकते। लोग जा रहे हैं, तो लोग जो है वो पहले से ही बहुवचन है। रहे हैं भी लिखा हुआ है तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर हम रिस्पेक्ट, जिसका हम आदर करते हैं, वो लोग दिख जाएं, जैसे पापा हैं, दादाजी टहल रहे हैं, तो रहे हैं लिखा है लास्ट में, लेकिन वो बहुवचन नहीं है, दादाजी तो अकेले ही है ना। तो जब अकेले होते हैं तो एक वचन, जब कार्य करने वाले लोग एक से ज्यादा होते हैं तो बहुवचन। ये आपको ध्यान रखना है। जिन शब्दों में संज्ञा की संख्या के एक होने का पता चलता है, संज्ञा मीन्स काम करने वाले, जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी संख्या अगर एक है तो एक वचन होता है। अगर काम करने वाले लोग एक से अधिक है, बातों से पता चल जाता है, जब वाक्य लिखा होता है उससे पता चलता है। अगर वो एक से ज्यादा है तो बहुवचन होता है, जैसे लड़कियां, पेंसिलें, कमीजें, लोग, ये सब। और एक वचन में जैसे लिख रहा हो तो लड़की, पेंसिल, है ना, कमीज, पेन, ये सब एक वचन में आता है। तो आप समझ गए। तो मैं कुछ शब्द बोलता हूं, आप बताइए कि वो एक वचन है कि बहुवचन। बोलेंगे सभी लोग, हैं, बताना है सबको। बताओ। माला, एक वचन। जूता, एक वचन। जूते, बहुवचन। कुर्सी, एक
कुर्सियां, बहुवचन, पर्दे, बहुवचन, मेजें, बहुवचन, संतरे, बहुवचन, पपीता, एकवचन, हाँ, तौलिए, बहुवचन, भेड़। एकवचन, हाँ, तो आप समझ गए हैं। तो मैं अब तुम्हें 10 वर्ड बोल दूंगा एक वचन का, तुम्हें बहुवचन बनाना है। कैसा रहेगा, बना लोगे सब लोग? तो एक लिस्ट तैयार करूंगा और उस लिस्ट को आप अपनी कॉपी पर लिखिए और लिखने के बाद उसके आगे बहुवचन लिखिए। जैसे इस तरह लिखना, यहाँ पर एक वचन है ना, एक वचन, और फिर यहाँ पर लाइन खींच लेना और दूसरी तरफ लिखना बहुवचन, है ना, बहुवचन। ये बहुवचन हो गया, है ना। तो एक वचन और बहुवचन, तो यहां पर अब ये दोनों चीजें मिल गई आपको। एक वचन हम बोलते हैं, बहुवचन तुम लोग लिखोगे, है ना। आप लिखे खिड़की, खिड़की, ये है खिड़की। इधर इसके सामने जो है आप बहुवचन बना करके लिखेंगे, गेंद, गेंद। फिर दुकान, दुकान, ये उधर लिख लेना। इसी तरीके से इसके नीचे बहुत सारे शब्द लिखते जाना और पूरा कंप्लीट करना। आगे देखिए मैं बता रहा हूं कुछ और, जैसे फ्रॉक, फ्रॉक, टॉफी, झालर, भाषा, मोजा, मिठाई, कली, दरवाजा। ये कुछ शब्द हैं जो एक वचन में मैंने बताया है। लाइन खींच करके एक शब्द लिखना, उसके सामने बहुवचन लिखना। इस तरीके से आपको एक वचन से बहुवचन चेंज करना आ जाएगा। अब जैसे झालर है तो झालरें, है ना। इसी तरीके से उसमें बहुत सारे मिल जाएगा। मोजा, एक मोजा है, अगर कई मोजे हो तो क्या कहते हैं उसे मिठाई, मिठाई एक पीस तो मिठाई, बहुत सारी मिठाई है तो क्या कहेंगे, सोच करके लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा। भाषा, अनेक भाषाएं होती हैं तो क्या कहते हैं। तो इसमें जो ये शब्द मैंने बोले हैं सब एक वचन के हैं और इन्हें तुम्हें बहुवचन में चेंज करना है। आप इसको देखिए, समझिए, समझ गए हैं तो दूसरों को भी समझाइए, आप कर लेंगे। अब एक प्रश्न भी जिसको आप उसका आंसर लिखेंगे कि वचन किसे कहते हैं। प्रश्न 1, ये प्रश्न हो गया। वचन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब वचन जो होते हैं वो किसे कहते हैं और ये वचन कितने प्रकार के होते हैं। इसका जवाब, एक प्रश्न लिख लेना पहले,
फिर अगली लाइन में वचन किसे कहते हैं बताना, जो मैंने बताया वो लिखना उसमें। और जब कितने प्रकार के होते हैं, दूसरी लाइन में फिर वचन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो नाम लिखिएगा। और उसका एक एक उदाहरण भी लिखिएगा, 2-2 उदाहरण लिखिए, है ना। एक वचन में 2 बातें लिखिए, 2 वचन में, बहुवचन में भी 2 बातें लिखिए, तो 2 शब्द लिखिए। इस तरीके से आपको अच्छा लगेगा और आप कर पाएंगे, है ना। आज का काम बस इतना ही है, आप घर से इस काम को करें। धन्यवाद।